रामलला को कब तक तारीख पर तारीख, रामलला मांगे जस्टिस। जी हां, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राम मंदिर का मामला एक बार फिर से अटक गया है। अयोध्या मामले पर फिर से एक नई तारीख मिली है। राम मंदिर पर अब सुप्रीम कोर्ट में 19 दिन बाद यानी ठीक 29 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए नई बेंच बनाई जाएगी। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन के सवाल उठाने के बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद को केस से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में रामलला को नई तारीख मिलने से संत समाज में नाराजगी है। संत समाज ने मुस्लिम पक्ष पर मामले को अटकाने का आरोप लगाया है। संत समाज पूछ रहा है कि रामलला को आखिर कब तक कोर्ट से मिलती रहेगी तारीख पर तारीख, आखिर कब खत्म होगा राम भक्तों का इंतजार। सबसे पहले आपको बताते हैं आज कोर्ट में क्या हुआ। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, मुस्लिम पक्ष के वकील ने जस्टिस यूयू ललित पर सवाल उठा दिए। राजीव धवन ने कहा कि 1994 में यूयू ललित कल्याण सिंह की तरफ से बतौर वकील पेश हुए थे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि क्या किसी को जस्टिस यूयू ललित के बेंच में होने पर ऐतराज है। जवाब में राजीव धवन ने कहा कि उन्हें जस्टिस ललित पर कोई आपत्ति नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि जब आपत्ति नहीं तो सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। इसके बाद राजीव धवन ने 5 जजों की बेंच बनाने पर सवाल उठा दिए। कहा 3 जजों की बेंच के बजाय 5 जजों की बेंच क्यों बनाई गई है। इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कितनी बेंच बनाई जाए, कितने जज शामिल हो, कौन उस बेंच में हो या ना हो, यह फैसला लेने का अधिकार उनका है, ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। तो राम मंदिर पर नई तारीख 29 जनवरी को नई बेंच बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों ने मुस्लिम पक्ष के वकीलों पर तारीख टालने का आरोप लगाया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने इसे सही ठहराया। जब संविधान पीठ बैठी तो आज से सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन शुरू में ही उन्होंने सबसे पहले जस्टिस ललित पर निशाना साधा कि उनको इस बेंच का पार्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं है। इन सारी बातों को एक मैं और बात बता दूं, उन्होंने यह भी कोशिश की डालने की, जो 3 जजेज की बेंच सुनवाई की तो चीफ जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर अगर उन्होंने 5 बेंच बनाया तो जो मामला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश रही है मुस्लिम पक्षकार के वकीलों की। चीफ जस्टिस बना सकते हैं, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर में चूँकि 3 जजेस की बात आई है तो प्रॉपर होगा कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोट ले लें। तो उनका ठीक है, नोट ठीक है, उन्होंने ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर में लिखवाया पूरी बार कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो किसी मैटर को 2 जजेस को, 3 जजेस को, 5 जजेस को जैसा चाहे वो बनाए, देखते हुए कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है। तो इस लिहाज से वो उन्होंने बनाया और फिर उन्होंने डेट लगा दी। रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया है कि जो इसमें कमियां हैं ट्रांसलेशन में या और किसी चीज़ में, वो सब रिपोर्ट देकर उसको ठीक करें खुद। महंत धर्मदास ने भी आरोप लगाया कि केस को लटकाने की हो रही है कोशिश। नित्य प्रति सुनवाई होगा, नित्य प्रति सुनवाई, नित्य प्रति सुनवाई होगा। जल्द से जल्द राम जन्मभूमि के मुकदमा में नित्य प्रति सुनवाई करके केस फाइनल में पहुंचाया जाए। यह न होकर के और तारीख पर तारीख देने जा रहे हैं, तो ये तो पूरा देश के जनता के भी लग रहा है कि लटका रहे हैं लोग। हिंदू धर्माचार्यों ने मुस्लिम पक्ष पर अड़ंगा डालने का आरोप लगाया है। नए बेंच का गठन होगा क्योंकि जो माननीय धर्म मूर्ति ललित जी हैं, उनके विषय में ऑब्जेक्शन ले आए कि यह कल्याण सिंह जी के, माननीय कल्याण सिंह जी के एडवोकेट रहे हैं, इसलिए नए बेंच का गठन होगा और 29 जनवरी से पुनः सुनवाई होगा। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने उम्मीद जताई कि अब 29 जनवरी को मामले की सुनवाई फिर से शुरू हो जाएगी। अयोध्या की हियरिंग जिस बेंच को करनी थी, अब उस बेंच में कुछ तब्दीली होगी और दोबारा से हियरिंग 29 जनवरी से शुरू होगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 29 जनवरी से अब इस पे बाकायदा इंशाल्लाह हियरिंग शुरू हो जाएगी, जिससे कि अयोध्या जैसे सेंसिटिव मामले पर फैसला हो सके और इस हमारे मुल्क को इस अहम मसले से हमेशा के लिए
निजात मिल सके। और जाहिर सी बात है हम सबका पूरा एतमाद और यकीन सुप्रीम कोर्ट पर है और उसके जजेस पर है, और जो भी फैसला होगा वो हम सबको काबिल कबूल होगा। तो एक बार तमाम प्रतिक्रिया हम आप तक पहुंचा दें। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास ठोस सबूत नहीं है, इसलिए वो सुनवाई टालने के लिए नए नए बहाने बना रहा है। एक नया फार्मूला आ जाया और फिर केस को डिले करने की बात कही गई। क्यों मेरिट पे बहस नहीं करना चाहता ये बाबरी पक्षकार? क्यों अब जस्टिस ललित के ऊपर सवाल उठाकर एक बात ऑब्जेक्शन कोर्ट के सामने लाया गया, फिर रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। चलो ठीक है, 29 तारीख को रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, 29 तारीख से सुनवाई होगी। पूरा देश कोर्ट की सुनवाई और फैसले का इंतजार कर रहा है। कब तक भागेंगे? इनकी झोली में कुछ नहीं है, इनके पास मस्जिद होने के एक साक्ष्य नहीं है। वो एक खंडर था, वो एक अवैधानिक मस्जिद थी, वो एक गैर शरई मस्जिद थी जिसको ये कोर्ट में मस्जिद साबित नहीं कर सकते। वो राम जन्मभूमि है, राम मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए। तो एक कर सारी प्रतिक्रियाएं हमने आपके सामने रख दी। तमाम तरीके के सवाल आज खड़े हुए। आज संत समाज इस उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा था कि आज से अब डे टू डे बेसिस पर सुनवाई का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से ये मामला लटक गया है। संत समाज क्या चाहता है? देवकीनंदन ठाकुर हमारे साथ मौजूद है, कथावाचक इस्लामिक स्कॉलर सुबोही खान जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही मौलाना अब्दुल रहमान आबिद जी भी IMRC चेयरमैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और थोड़ी देर में VHP से प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हम उनसे भी करेंगे चर्चा कि VHP की क्या है मांग। लेकिन सबसे पहले देवकीनंदन ठाकुर, आज संत समाज शायद सबसे ज्यादा निराश होगा, क्योंकि ये संत समाज है जो लगातार ये कह रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ होना चाहिए। बड़े दुख और अफसोस की बात है कि हम लोग एक चीज का इंतजार कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, एक निर्णय आएगा और हम राम मंदिर बनवाना शुरू करेंगे, लेकिन डेट पे डेट मिलती है और हर दिन ऐसा होता है कि हमें इतना कष्ट उठाना पड़ता है। जब जब उम्मीद पालते हैं तब तब हमको एक और नई डेट मिल जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हम लोग, पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इस देश के सनातन धर्मावलंबियों को इस देश का नागरिक माना भी जाता है या नहीं माना जाता है। अथवा दूसरी बात मुझे एक और याद आ रही है कि जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है। अधिक सहनशील होना भी कहीं इस देश में अपराध तो नहीं हो गया है कि हम लोग इतना सह रहे हैं, इतना सह रहे हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, राजनीतिक पार्टियां ऐसे ऐसी बातें बयान देते हैं कि 10,000 कमरे थे, कौन बताएगा कि राम जी कौन से कमरे में पैदा हुए थे। याद रखिए, सभी पार्टी के नेताओं को यह बात ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि इस भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में राम बसते हैं। अगर हमने राम का अपमान किया और राम के काम में अगर व्यवधान डाला तो 19 आपके सामने है और ये भोगना पड़ेगा हम सबको। अगर हमने राम का कार्य पूरा नहीं किया, और हमें फिर कहूंगा, जो राम का नहीं वो इस देश के काम का नहीं, हमें राम का बनना पड़ेगा, तब हम इस देश का काम सही मायने में कर सकेंगे। और ये हमारी सहनशीलता का ही परिचय है कि 70 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट हमें सुने और हमें निर्णय दे जिससे हम शांतिपूर्वक राम मंदिर बनवा सकें। ऐसे में सुबोही जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले मौलाना अब्दुल रहमान जी, जो बात ये कह रहे हैं कि इनके टॉलरेंस का फायदा उठाया जा रहा है, कि ये इतने सहनशील हैं, इनकी सहनशीलता का फायदा उठाया जा रहा है, और आज शायद एक बार फिर से इनको जो नाराजगी झेलनी पड़ रही है, या जो सरकार को नाराजगी झेलनी पड़ रही है, दुखी हैं। अगर आप इनका साथ दे दें तो इनका दुख दूर हो जाए। देखिए मैडम, बात ये है कि दुखी सब हैं, जो भी पक्षकार हैं इस मामले में वो सब दुखी हैं, इसीलिए वो पक्षकार हैं। अगर वो दुखी ना होते तो वो कोर्ट में गुहार लगाने के लिए ना जाते। और सच्चाई की बात ये है कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है और आज भी कर रहा है। 1949 की वो रात जो 22 और 23 दिसंबर के बीच की रात थी, जिसमें ज़बरदस्ती मस्जिद के अंदर घुसकर मूर्तियां रख दी गईं, उस अगले दिन से मस्जिद को सील कर दिया गया। उसके बाद मस्जिद को
सन 86 में खोल दिया गया, 49 से बंद करके 86 में खोल दिया गया और पूजा पाठ के लिए खोला, नमाज के लिए नहीं खोला। 22 दिसंबर की रात को ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ करके लोग घर गए थे कि रात को मूर्तियां रख दी, फिर अगले दिन सील कर दी मस्जिद, फिर 86 में ताला खुलवा दिया गया, फिर 92 में मस्जिद शहीद कर दी गई। इससे 49 से पहले कभी मस्जिद के ऊपर कोई झगड़ा नहीं था। महंत रघुवीर दास ने जो 1885 में केस दायर किया था वहाँ की अदालत में, सब जज हरिकिशन पांडे की अदालत में, हरिकिशन पांडे जी ने उसमें ये कह के उनका मुकदमा खारिज कर दिया था कि चूंकि आप जो 17/21 के चबूतरे पर टीन शेड डालने की इजाज़त अदालत से मांग रहे हो, स्टेट के खिलाफ उन्होंने केस डाला था, मस्जिद के खिलाफ नहीं डाला था। और उस पर हरिकिशन पांडे जी ने ये कहा था कि मस्जिद के सामने है ये, इसलिए यहाँ पर छत डाल करके इस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इससे हो सकता है दो समुदायों में टकराव की सूरत हाल पैदा हो। फिर उन्होंने वही केस उसी साल जिला जज के यहाँ डाला, जिला जज ने भी उसको खारिज कर दिया। फिर वो उस वक्त का हाई कोर्ट जो कमिश्नर हुआ करता था उसके यहाँ वो 1886 में गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए 1949 तक मैडम मस्जिद के ऊपर कोई सवाल नहीं था। 1949 में मस्जिद पर सवाल खड़ा किया गया और 92 आते आते मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। और सिर्फ मस्जिद उस दिन ध्वस्त नहीं की गई, हिंदुस्तान का संविधान ध्वस्त किया गया, हिंदुस्तान का भाईचारा ध्वस्त किया गया। तमाम और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबुही खान, सुबुही, जैसा कि अब्दुल रहमान जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सफर तो मुस्लिम समाज ने किया है। दरअसल इस पूरे मामले में मुस्लिम समाज का जो पक्ष है वो ठीक से सुना ही नहीं गया। मीनाक्षी जी, मुझे इसमें बोलने के लिए प्लीज़ 1 मिनट दीजिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात इनको बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी अब्दुल रहमान जी, आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ कि आप ऑन एयर, आप लाइव नेशनल टीवी पे झूठ बोल रहे हैं। ये प्रूव हो चुका है कि 1934 के बाद वहाँ पर कभी नमाज ही नहीं हुई है। आप कह रहे हैं कि 19 मैं जब आप बोले देख लीजिएगा बहन, जब आप बोले FIR पढ़ के देख लीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड। जब आप बोल रहे थे मैं चुप्पी शांति से, सच अगर बोल रहे हैं तो शांति से मेरी बात सुनिए, अगर झूठ बोल रहे हैं तो ही आप चिल्लाएंगे। 1934 के बाद वहां पर कभी नमाज नहीं हुई। ये आप सरासर झूठ बोल रहे हैं कि 1949 में नमाज पढ़ के लोग घर गए और वहां पे मूर्तियां रखी गई। ये आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। दूसरा मुस्लिम समाज ने कितना सफर किया है, आप अयोध्या जाकर देखिए, वहां पे 26-27 मस्जिदें आज भी शान से खड़ी हैं। नूह अलैहिस्सलाम की दरगाह राम जन्मभूमि से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पे इस्लाम का झंडा आज भी शान से लहरा रहा है। हमारे हिंदू भाइयों ने, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने जितने सब्र, संयम और विश्वास के साथ राम मंदिर बनने का इंतजार किया है, उन्होंने सफर सिर्फ हिंदू भाइयों ने किया है। ये आप झूठ बोल रहे हैं। और बाबरी मस्जिद का ना हमारा कोई इस्लामिक रेलेवेंस है, आप दूसरे को झूठा नहीं कह सकते। इस्लामिक रेलेवेंस नहीं है और ना ही छीना जप्ती की जमीन पर नमाज हो सकती है, ना ही छीना अमानत में खयानत नहीं हो सकती है। इस्लाम कहता है कि लड़ाई झगड़े वाली जमीन पे नमाज नहीं हो सकती है। कौन सी मस्जिद की बात कर रहे हैं? वो एक खंडर था, वहां पे ना मस्जिद थी ना वहां नमाज होती थी, 100% झूठ बोल रहे हैं और ना ही वहां नमाज हो सकती है। इन्हें कुछ मफाद हासिल हो रहा है। अब्दुल रहमान जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक बार तमाम मेहमानों को मौका मिलना चाहिए। विजय शंकर तिवारी, इस मुद्दे को लटकाने, भटकाने या अटकाने की कोशिश कौन कर रहा है? वो आपने देख लिया, आज देख लिया। मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि अनंत काल तक लटकाने के पर्याप्त उपाय किए जाते रहेंगे। और इसीलिए एक बार बात हम बार बार कहते रहे कि कानून एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से ये यथाशीघ्र और जल्दी से ये मंदिर बन सकता है। अब आप देखिए ना, 1950 में जब गोपाल सिंह विशारद ने कहा कि हमें पूजा करने से रोका जाता है, तो न्यायालय ने कहा कि आपको पूजा करने का अधिकार है, आप वहाँ जा सकते हैं। इसके बाद जो उसके विरोध में याचिका दायर की गई, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल जो पहले का निर्णय है वो बिल्कुल ठीक है, गोपाल सिंह विशारद वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। 2010 में जब ये निर्णय आया तो निर्णय में वो बांटा गया, लेकिन एक बात पर माननीय तीनों जजों ने एक समर्थन किया कि 1528 से पहले यहाँ पर ये भगवान राम का ही जन्म स्थान है। यानी मैं ये कहता हूँ कि जब न्यायालय इस बात पर बार बार मुहर लगाता है, इसके बाद भी हम न्यायालय की बात मानेंगे, हम न्यायालय की बात मानेंगे, तो कौन सी न्यायालय की बात मानने की बात ये कर रहे हैं? तो ये अब एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, अयोध्या में लाखों लाख भक्त
आते हैं अयोध्या में, हजारों भक्त रोज आते हैं। ठीक वो है। बाबरी मस्जिद के लिए आते हैं कि राम जन्मभूमि के लिए आते हैं? ठीक है, तो अब निश्चित तौर पर वो राम जन्मभूमि के लिए आते हैं, भगवान राम के लिए आते हैं। मुस्लिम पक्षकार हैं जो इस पूरे मामले को लटकाने और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधा सीधा आरोप मुस्लिम पक्ष पर है। एक मिनट में सवाल पूरा होने दीजिए। जिस जगह पर नमाज पढ़ी नहीं जा रही है वो आपके अहम का मुद्दा क्यों बन गया है? ठीक है, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, पहली बात तो ये सुन लीजिए कि मैं फिर कहूँगा कि 22 दिसंबर 1949 को ईशा की नमाज जमात के साथ उस मस्जिद में पढ़ी गई है और रात के 12 बजे के बाद वो मूर्तियां रखी गई हैं और सुबह को मस्जिद पर ताला लगा दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। देवकीनंदन जी आरोप एक बात, अगले सवाल का जवाब। कोर्ट में प्रूव हो चुका है कि वहाँ पे राम मंदिर था, वो राम जन्मभूमि है। अभी मैडम मेरा जवाब अधूरा है। दूसरा सवाल आपने और किया था, एक आपने कहा था कि नमाज नहीं होती ऐसी जगह और जिस जगह पर झगड़ा हो। तो बहन बात यह है कि अगर मैं विजय शंकर तिवारी भाई के घर पे जाकर के मस्जिद बनाऊं जबरदस्ती तो यकीनन नमाज नहीं होगी, लेकिन जहां मेरी मस्जिद बनी हुई है वहां पर आकर विजय शंकर तिवारी जी जो है उस पर हमला करें और चढ़ाई करके ये कहें कि ये तो डिस्प्यूटेड हो गया है इसलिए नमाज नहीं होगी, तो ये कहना गलत है और ये व्याख्या करना अन इस्लामिक है। इस्लाम के नाम पर भी धोखा देने की कोशिश। इस्लाम के नाम पर धोखा आप दे रहे हैं, एक सेकंड, इस्लाम के नाम पे वरगला आप रहे हैं। मुझे एक बात वो दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। जरा किसी मुस्लिम महल्ले में जाकर के ये भाषा बोल के दिखा दीजिए मुझे, क्या मैं आपको मान लूंगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं, क्या करेंगे मुस्लिम मोहल्ले में अगर मैं भाषा बोलूंगी? एक मुसलमान अगर आपकी बात को मान ले, एक मुसलमान अगर आपकी बात को मान ले, मुसलमान गद्दार है? बीजेपी से आपको कुछ लेना है, कीजिए, राजनीति करना है राजनीति के तौर पर कीजिए। ईमान बेचकर मस्जिदों को बेचकर जो है आप इस्लामी शायर को बेच करके क्यों सियासत करना चाहते हैं? मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके मुसलमानों को जलील करके आप अपना फायदा उठाना चाहती हैं। कौन से मुसलमानों को जलील करके और क्या कर रही हैं आप? और क्या कर रही हैं आप? ईमान आप बेच रही हैं। आप मुसलमानों को जबरदस्ती खड़ा करना चाह रही हैं। एक मुसलमान आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता। जो सच्चा मुसलमान होगा, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगा, आपको तो नाम लेने तक आपका सलीका नहीं है, आपको पूरा नाम नहीं लेना आ रहा है और आप बता रही हैं बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे हैं। अच्छा, वही सच्चे मुसलमान हैं जो ईमान बेच रहे हैं। आप बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे हैं। ईमान आप बेच करके झूठ बोलने लगे, आप बेच रहे हैं और एक मस्जिद को ये कहें कि साहब ये मस्जिद नहीं थी। 40,000 मंदिर इस देश में तोड़े गए थे। अरे आपके दादाजी ने तोड़े होंगे तो आप लीजिए ना उन्हें। सवाल के बात करिए, सवाल के बात करिए। दादा जान ने कहीं तोड़े होंगे, आपके पास उनके साक्ष्य होंगे, 40,000 मंदिर इस देश में तोड़े गए थे। मुसलमानों के पास ऐसी कोई जगह नहीं है। बाबर क्या आपका परदादा था? बाबर आपका दादा था या मीर बाकी आपका दादा था? एक सेकंड, अब तो रहमान जी और सुबोही जी पर्सनल अटैक नहीं होंगे, पहली बात ये। देवकीनंदन जी अब आप जवाब दें, उसके बाद फिर मैं विजय शंकर तिवारी के पास जाऊंगी। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, जब तक मौलाना जी नहीं आए थे बड़े शांतिप्रद तरीके से हम लोग बातें कर रहे थे। अभी भी शांति से एक मिनट सुनिए, मौलाना जी जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला था, बिल्कुल भी नहीं बोला था। और मैं उम्मीद रखता हूं क्योंकि मैं कथावाचक हूं और मैं ये उम्मीद रखता हूं क्योंकि मुझे बोलने की आदत है, पर शांति में। अभी मैं आपने बहुत एक चीज की तो मैं बहुत गलत किया कि आप हमारी बहन जी से आप ऐसे बोल रहे हैं। प्लीज आप ऐसे ना बोले, शांति से लगेगा। प्लीज आपकी मंशा के खिलाफ जो बोलेगा वो आपको बुरा लगेगा। देखिए, आप कॉफी पी लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज शांति से मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि मस्जिद में नहीं आया, जस्ट सेकंड प्लीज। आपने ये कहा कि मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई और उसके बाद वो वहां पर विवाद शुरू हुआ। आपको याद होगा 1528 में क्या हुआ था? शुरुआत किसने की थी? कहां? 1500 अयोध्या में, अयोध्या में 1528 में बाबर के द्वारा मंदिर तोड़े गए और वहां मस्जिद बनाई जबरदस्ती। अयोध्या में बाबर ने तो जिंदगी में कभी पांव भी नहीं रखा। अरे उनके सैनिक तो गए महाराज। अरे महाराज वो कभी गया मौलाना जी, वहां लोग तो उन्होंने भेजे, मंदिर कितने तोड़े गए। मेरा वो विषय नहीं है मंदिर तोड़े गए। आज भी मैं भाईचारे की बात कर रहा हूं और भाईचारे की बात यह है कि वहां अयोध्या में राम आए थे, राम हैं, ये सब पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व जानता है। आपको क्या तकलीफ हो रही है जमीन का एक टुकड़ा छोड़कर? और हमारे भारतीय भाई जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, पूरी अयोध्या को ये बात प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम बीजेपी से मांगेंगे उनकी राय कि राम मंदिर बनाने की बात वो कहते हैं लेकिन तारीख नहीं बताते हैं, फॉर्मूला नहीं बताते हैं, आखिर राम मंदिर का निर्माण कैसे होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी ने केस लटकाने की कोशिश के आरोप को खारिज कर दिया। इकबाल अंसारी ने कहा कि वो खुद इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला चाहते हैं।
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से नई तारीख मिली है। अब 29 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी जी। इकबाल जी, आज एक बार फिर से नई तारीख मिली है, इंतजार लंबा हुआ है। सभी लोग ये मांग के चल रहे थे कि आज से सुनवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन सुनवाई टली है। आपका पहला रिएक्शन? देखिए, सुनवाई टली है। आज जो कुछ भी हुआ है, 5 जज की टीम गठन किया गया था, इसमें से एक में कमी आ गई। लोगों ने ये कहा कि कि 4 हैं, सुनवाई 5 लोग करेंगे। इसमें कुछ बात आ गई कि मतलब मुसलमान भी होना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट है। हम तो ये नहीं मानते, हमने कभी शिकायत नहीं किया कोर्ट की। हम तो चाहते हैं कि कोर्ट फैसला करे। नहीं, कहा यह गया कि वो कल्याण सिंह की तरफ से 1994 में कोर्ट में पेश हो चुके थे इसी मामले में, इस वजह से आपत्ति दिखाई गई थी राजीव धवन साहब की तरफ से। देखिए, राजीव धवन साहब भी हिंदू हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कोर्ट फैसला करे, चाहे वहाँ हिंदू हो चाहे मुसलमान। वकील क्या कहते हैं, किसकी बनती है किसकी नहीं बनती, ये तो वहाँ उनकी आपसी एक बात है। तो आज कोर्ट से एक और नई तारीख मिल गई है। वो तारीख है 29 जनवरी और राम मंदिर केस में नई तारीख को हिंदू धर्मगुरुओं ने केस को लटकाने की कोशिश बताया है। तो वही मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो सही होगा। नित्य प्रति सुनवाई होगा, नित्य प्रति सुनवाई होगा। जल्द से जल्द राम जन्मभूमि के मुकदमा में नित्य प्रति सुनवाई करके केस फाइनल में पहुंचाया जाए। यह न होकर के और तारीख पर तारीख देने जा रहे हैं, तो ये तो पूरा देश के जनता को भी लग रहा है कि लटका रहे हैं लोग। अयोध्या की हियरिंग जिस बेंच को करनी थी, अब उस बेंच में कुछ तब्दीली होगी और दोबारा से हियरिंग 29 जनवरी से शुरू होगी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 29 जनवरी से अब इस पे बाकायदा इंशाल्लाह हियरिंग शुरू हो जाएगी, जिससे कि अयोध्या जैसे सेंसिटिव मामले पर फैसला हो सके और इस हमारे मुल्क को इस अहम मसले से हमेशा के लिए निजात मिल सके। और जाहिर सी बात है, हम सबका पूरा एतमाद और यकीन सुप्रीम कोर्ट पर है और उसके जजेस पर है, और जो भी फैसला होगा वो हम सबको काबिल कबूल होगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, मुस्लिम पक्ष के वकील ने जस्टिस यूयू ललित पर सवाल उठाया। राजीव धवन ने कहा कि 1994 में यूयू ललित कल्याण सिंह की तरफ से बतौर वकील पेश हुए थे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि क्या किसी को जस्टिस यूयू ललित के बेंच में होने पर ऐतराज है, तो जवाब में राजीव धवन ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, जिस पर जस्टिस ने कहा कि अब आपत्ति नहीं है तो सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। इसके बाद राजीव धवन ने 5 जजों की बेंच बनाने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 5 क्यों, 3 क्यों नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कितनी बेंच बनाई जाए, उसमें कौन कौन शामिल हो, ये चीफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मसला है, ये उनका अधिकार है। तो इस तरीके से आज जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई उसका पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा। और सीधे सबसे पहले रुख करते हैं प्रयागराज का, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। सौरभ, राम मंदिर का सपना जो संत समाज पाले बैठा था, लगता है वो सपना अभी दूर है। सौरभ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो एक बार मैं दोहराती हूं कि राम मंदिर का सपना अभी दूर की कौड़ी नजर आता है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से एक और तारीख मिल गई है। देवकी नंदन जी, एक और तारीख, राम नाम जपिए, लेकिन मंदिर का सपना अभी अपना नहीं हुआ है। देखिए, यही दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग इंतजार करते रहे और वो हमें इंतजार की डेट बताते रहे कि अभी और इतना इंतजार कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से भारत की सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि अब आप एक और नया स्टेप उठाइए। जैसे आपने ये जो 10% आरक्षण का जो बिल 2 दिन में पास कराया, इससे पता लगता है कि आप अगर चाहेंगे तो राम मंदिर पर भी ये स्टेप आप उठाइए, और जो आपके विरुद्ध जाएगा कम से कम पूरे हिंदुस्तान को ये पता चलेगा कौन सी पार्टी आपके विरोध में है और कौन राम के साथ है, कौन राम के साथ नहीं है। दूसरी बात, साधु संत महात्माओं से और कथाकारों से और सनातन धर्म अवलंबियों से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रयागराज में जो कुंभ हो रहा है इस बार आर पार होना ही चाहिए। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि कुंभ पूरा हो उससे पहले अच्छा होगा कि 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, यानी 100 बात की एक बात जो देवकी नंदन जी आपकी बात से मैं समझ पा रही हूँ। 1 सेकंड लूंगा मैं बस आपकी, सिर्फ 1 सेकंड। सुप्रीम कोर्ट से भी कहूंगा कि कुंभ पूरा हो उससे पहले आप अपना निर्णय दे दीजिए। और सबसे आखिर में हमारे
मौलाना जी यहां पर बैठे हैं, इनसे भी हिंदू होने के नाते निवेदन करूंगा, भाईचारा निभाने के लिए आप स्टेप से स्टेप आगे बढ़ाइए, आप एक टुकड़ा छोड़िए, आप एक मंदिर बनने की जगह दीजिए, हम 3 मस्जिद आपको बनवा के देंगे। है, मेरे लिए मस्जिद है, हम आपके लिए टुकड़ा है वो, मेरे लिए मस्जिद है। भाईचारा तब निभाया जाएगा, टुकड़ा मानते हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके लिए टुकड़ा है, हमारे लिए राम आपने टुकड़ा बोला है, नहीं आपने टुकड़ा बोला है, आपके लिए आपने टुकड़ा बोला है, आपके लिए टुकड़ा छोड़िए, वो आपकी नजर में, हमारे लिए वो राम मंदिर है, हमारे लिए राम, पूरी दुनिया ने देखा है। थैंक यू। मेरी मस्जिद टूटी है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं करेंगे, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि देवकीनंदन ठाकुर ये कह रहे हैं कि आप एक मंदिर बनाने में हमारा साथ दे दें, हम 3 मस्जिद बनाएंगे और सिर्फ जमीन नहीं, वो मस्जिद वहां पर खड़ा करेंगे, वो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए हिंदू समाज आपके लिए काम करेगा। अब बताएं। देवकीनंदन ठाकुर को ये पता नहीं कि बनारस में 35 मंदिर टूटे हैं अभी? आपने पीएम के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, क्यों भाई? सिर्फ एक मंदिर की पड़ी है आपको, 35 मंदिर तोड़ दिए गए बनारस के अंदर। दूसरी बात सुनिए, अरे जिस मंदिर का क्या मतलब? हमारे लिए मस्जिद सब बराबर है, लेकिन आपके लिए मंदिर मंदिर में फर्क है। देखिए हमारे लिए आपके लिए मंदिर मंदिर में फर्क है, हमारे लिए मस्जिद सब बराबर हैं। हम सब मस्जिदों को उसी नजर से देखते हैं। हमारे लिए भी एक मंदिर अलग अलग है, आप एक स्टेप उठाइए ना। आपके लिए मंदिर अलग अलग है, बिल्कुल भी अलग। हर मंदिर में आस्था अलग रखते हो, आपने कहा ना। लेकिन 35 मंदिरों के लिए क्यों नहीं बोले आप? 35 मंदिरों के लिए क्यों नहीं बोले आप? मंदिरों के लिए क्यों नहीं बोले आप? क्यों नहीं बोले? दूसरी राय भी आने। दूसरी बात सुनिए, मीनाक्षी मैं बात पूरी कर लूं अपनी। मुस्लिम पक्षकार। अच्छा ठीक है, एक मिनट मीनाक्षी मैं बात पूरी कर लूं। 20 सेकंड। देखिए मुझे इस बात पर भी एतराज है, आपने एक स्लोगन लिखा हुआ है, राम लला मांगे जस्टिस। राम लला को आप इतना कमजोर आंक रहे हैं कि उनको जस्टिस की जरूरत है? वो तो जस्टिस देने वाले हैं, क्योंकि इनकी आस्था है कि वो भगवान हैं। हम अपने खुदा से कभी नहीं कहते कि हमारा खुदा जस्टिस मांग रहा है, हमारा खुदा तो जस्टिस करता है। आप भगवान को उनको कहीं ना कहीं कम आंक नहीं, इसको हटाइए, आप इसको हटाइए। आप ये कह सकते हैं कि तिवारी जी मांगे इंसाफ, ये अच्छा लगता है, या बीजेपी मांगे इंसाफ? ये क्या कर दिया आपने? ये तो बहुत बड़ा आपने कमजोर कर दिया रामलला को। रामलला को कमजोर कर दिया आपने तो आस्था पे छोड़। और तिवारी जो भगवान को देखा है कैसे हिंदू आपको कैसे आस्था है राम के ऊपर? मुझे नहीं लगता आपकी आस्था है। राम इतने कमजोर है, राम इतने कमजोर है कि इंसान मांगेंगे? मुझे इस बात के लिए yes या no में जवाब दीजिए। इतने कमजोर है कि इंसान मांगेंगे आपसे? जवाब ले लीजिए। नहीं, आप इंसान हैं, भगवान है, वो आपसे इंसान मांगेंगे। भगवान इंसान से विजय जी आप बोलिए, जस्टिस मांगेगा? मीनाक्षी देखो, सबको बोलने का बराबर अधिकार है। आप राम को नहीं जानते, आप हिंदू होकर मैं कहता हूं कि राम पर प्रश्न उठाने वाले रशीदी को एक बात माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने भगवान राम पर एक प्रश्न उठा दिया उन्होंने। हम कभी भी इनको अल्लाह है, इनके मोहम्मद साहब है, कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं। ये राम पर प्रश्न उठा रहे हैं। राम पर नहीं, आपको पहले इस बात की माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए कि भगवान राम पर आपने प्रश्न उठाया। एक बात, दूसरी बात, अरे बजाय गलत मानने के सुन लीजिए, आप मेरे ऊपर कह रहे हैं मैंने राम के कहा है? मीनाक्षी ऐसे करोड़ों लोग देख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर रशीदी को आप इसलिए बिठाया है कि भगवान राम का अपमान करें, तो मैं इस डिबेट को आप अपमान कर रहे हो। मैं छोड़ता हूं। मैं बिल्कुल डिबेट करूंगा, मैं बिल्कुल पक्ष में हूं, डिबेट करूंगा। नहीं, अगर भगवान राम का अपमान करने के लिए बैठेंगे तो मैं बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगा। अरे कितने बड़े हितैषी राम, मैं अगर भगवान राम का अपमान स्लोगन को नहीं पढ़ पा रहे हैं आप? बिल्कुल राम के नाम पर जो स्लोगन लिखा है उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस स्लोगन को नहीं पढ़ पा रहे हैं आप। इसका मतलब आपको यही पता नहीं है स्लोगन क्या है। भागिए, आपके पास जवाब नहीं, भागिए भागिए, आपके पास जवाब नहीं है, आप भागेंगे, जवाब नहीं है आपके पास। अभी देवकीनंदन जी भागेंगे यहाँ से, क्योंकि इनको स्लोगन का पता नहीं है। आप अकेले बोलेंगे, इनको यही पता नहीं है स्लोगन क्या लिखा है। आप अकेले बोलेंगे? नहीं, मैंने गलत तो नहीं बोला। अच्छा, मैंने राम के ऊपर, अच्छा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। मैंने राम के ऊपर कोई बात उठाई? जवाब नहीं दूंगी, मैंने सिर्फ स्लोगन पर बात कही है, और मैंने अगर गलत कहा हो तो बताइए। राम को कमजोर करने की बात मत लिखिए, एक मिनट, राम को कमजोर करने की बात मत लिखिए। सर अब मैं बोल लूं, मैं आपसे ये कह रही हूं
जिस जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, आखिर वो जगह आपके अहम का मसला क्यों बन गया कौन है? कहता है नमाज नहीं पढ़ी जाती? 1949 तक उसमें नमाज होती रही। तो 1949 के बाद 1949 में जब चोरी से मूर्ति आपने रख दी और कह दिया रामलला प्रकट हो गए, झूठ बोलकर, क्या मूर्ति प्रकट होती है? मूर्ति देवकी नंदन जी मूर्ति प्रकट होती है? इसी बात का आप जवाब दे दीजिए। मौलाना जी, क्या मूर्ति प्रकट होती है? देखिए, आप जोर से बोलेंगे। क्या मूर्ति प्रकट होती है? बहुत प्रकट होती है। कहां हुई है? आप मूर्ति की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं। एक उदाहरण हमारे भगवान प्रकट होती है। अरे कितने भगवान आप नहीं जानते? मूर्ति प्रकट होती है क्या? जब आप जिनको कह रहे हैं मैं उन्हें भगवान सर, मूर्ति प्रकट होती है क्या? आप जिनको मूर्ति कह रहे हैं मैं उन्हें भगवान कहता हूं। आप लोगों की आप मेरी आस्था पे सवाल उठा रहे हैं। मेरी आस्था पे मुझे तो आप मेरी आस्था पे प्रश्न मत उठाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं मौलाना जी। राम के ऊपर आस्था रखते हो, राम को इतना कमजोर मानते हो? मौलाना जी, आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी आस्था पे प्रश्न नहीं रखते लेकिन फिर भी कमजोर मौलाना जी, आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी आस्था नहीं रखते लेकिन आप ये चाहते हैं कि राम को आप अपनी आस्था मानिए, आप अपनी आस्था पालन कीजिए, मुझे मेरी करने दीजिए, मुझे मेरी आस्था का पालन करने दीजिए। नहीं, भगवान होकर और आप नहीं उठा सकते वो। रशीदी जी, आप कहिए कि ये गलत स्लोगन है। मैं सीधा रुख करती हूं प्रयागराज का, जहां से हमारे साथ संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। सौरभ, राम मंदिर दरअसल जो वहां पर संत समाज ये कह रहा है बनना चाहिए, राम की मूर्ति जो वहां पर प्रकट हुई, जो संत समाज कहता है, जो संत समाज वो ये कहता है कि ये वही जन्मभूमि है जहां पर राम लला का जन्म हुआ, उसके राम लला के जन्म स्थान होने पर ही रशीदी जी सवाल उठा रहे हैं। हाँ, मैं रुक करूंगी सौरभ श्रीवास्तव का, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या असल में वो राम लला की जन्मभूमि है या नहीं, इसी पर ही संशय खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर रशीदी जी। सुबह ही देखिए, ये तो कोर्ट में भी प्रूव हो चुका है, एएसआई की भी रिपोर्ट है, वो राम जन्मभूमि है, वो प्रूव हो चुका है। इसमें तो ऐसे हाइपर होने से या इरेशनल होने से बीच में मत बोलिए। आप हर किसी को चिल्ला के नहीं दबा सकते, बीच में मत बोलिए। सबसे पहले मैं आपको आस्था की बात बताऊंगी। आपने जो बोला, आपने जो ये बोला, एएसआई ने ये प्रूव कर दिया है, एएसआई ने ये प्रूव कर दिया है कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड जा चुका है। आप चिल्ला के, मैं शाहबानो नहीं हूं कि आप मेरी आवाज को दबा लेंगे, मैं शाहबानो नहीं हूं कि आप मेरी आवाज को दबा लेंगे। हाँ, बिल्कुल, मैं शाहबानो नहीं हूं कि आप मेरी आवाज दबा लेंगे। नहीं, 1986 का भारत है, लेकिन आप बैठकर जो राम राम जप रहे हैं, आप ये कहना छोड़ दीजिए। श्री राम कौन से कोर्ट ने प्रूव किया, मुझे बताइए। कौन से कोर्ट ने प्रूव किया, पहले ये बताइए। कौन से कोर्ट ने प्रूव किया? कोर्ट का नाम क्यों लिया आपने? कोर्ट का नाम क्यों लिया आपने? कोर्ट का नाम क्यों लिया आपने? कोर्ट में लगी है। झूठ क्यों बोलते हैं आप? कोर्ट में एएसआई का कोर्ट है, आपके घर में एएसआई का कोर्ट है, एएसआई ने आपके घर में एएसआई कोर्ट है, एएसआई ने झूठ बोलते हो आप बैठ के। एएसआई ने कोर्ट में ये दिया है, एएसआई कोर्ट है, फैसला हो गया, ये दिया है कि वो राम जन्मभूमि वहां पे राम जन्मभूमि होने के सबूत मिल चुके हैं। आपके घर में नहीं बैठ जाते हो आप लोग। एएसआई ने कोर्ट में दिया है, एएसआई ने कोर्ट में दिया है, आपके घर में नहीं दिया है। जो चाहे नहीं बोला जाता टीवी पे, सभ्यता के साथ बात करिए। जो चाहे नहीं बोला जाता मैडम। चिल्लाने से आप सच दबा नहीं सकते। पढ़ के आया चिल्लाने से आप सच दबा नहीं सकते। हाईकोर्ट का फैसला क्या है? सुबुही जी शांत, एक मिनट। हाई कोर्ट ने सुबुही शांत, एक मिनट शांत। नहीं बांटी जाती, आपको यही पता नहीं है। सुबुही शांत होने का दिया गया है। सुबुही शांत, आप इनको चुप सुबुही करिए, चिल्ला शांत। के आवाज नहीं दबा रशीदी जी, सकते। आप भी शांत। गलत मत बोलिए। नहीं, रशीदी जी, आप झूठ बोलते हैं, सुबुही, झूठ बोलते हैं। सुबुही, आई खतरे के आधार पर बात रिक्वेस्ट, कीजिए। प्लीज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें प्लीज। ये बोलते हैं एक मिनट, नहीं, सुबुही एकदम शांत हो जाइए प्लीज। और रशीदी जी, इंडिया टीवी के इस मंच पर बैठ के आप किसी के इंटेलेक्ट पर सवाल नहीं खड़े कर सकते और ना ही आप किसी की आस्था पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात नहीं कर रहा हूं, गलत मत कोड कीजिए सर। मैंने किसी की आस्था पर सवाल नहीं किया। प्लीज अब शांत। मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्लोगन को कहा है कि आपने राम को कम आंकने की कोशिश की है। आप सभी के बीच में नहीं बोल सकते, आप सभी के बीच में नहीं बोल सकते। लेने के लिए नहीं। मैं आपकी स्लोगन वाली बात का जवाब देना चाहती हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो सुनिए मेरी बात। मैं आप सबकी तरफ जवाब देना चाहती हूँ। आप पहले तो ये तय कर लीजिए, आप भगवान का एक इंसानी स्वरूप है, एक मैनिफेस्टेशन है। रामलला भगवान का एक बचपन का स्वरूप है, उनको जस्टिस चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग बात हो रही है, आपको
इतनी समझ नहीं है? आप हंसते हैं दूसरों की आस्था पे, आप हंसते हैं दूसरों की बात पे। बचपन के स्वरूप को इंसाफ चाहिए जी बिल्कुल, बचपन के स्वरूप को इंसाफ चाहिए, भगवान के स्वरूप को निराकार का आकार रूप है वो, निराकार को आकार में देखते हैं हिंदू लोग। रशीदी जी, shall I put your mic off? No, रशीदी जी and फुबुही जी, shall I put your mics off? अगर आप किसी और को नहीं बोलने देंगे तो मुझे यही करना पड़ेगा। मैं बहुत माफी के साथ ये कहना चाहती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, अगर आज राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार अध्यादेश लाई होती तो आज शायद इस बहस में ये चर्चा नहीं हो रही होती। सरकार क्या कर रही है? यार लोगों को पता ही नहीं चलता है क्या फोन कट गया? नहीं, सरकार कम से कम जो है चैनल पर बैठकर हिंदू धर्म का अपमान करने का दुष्कर्म नहीं कर रही है। और यहां पर बैठ के जिस तरह की बातें साजिद रशीदी कर रहे हैं, मैं काबा शरीफ की पवित्रता पर उसी तरह का प्रश्न उपस्थित कर दूं तो क्या इस्लाम को मानने वाले आहत नहीं होंगे? मैं ये प्रश्न पूछ लूं कि क्या कुरान शरीफ या कोई पुस्तक जो है आसमान से प्रकट होने पर वैज्ञानिक प्रमाण है? इनका बाप इसका उत्तर नहीं दे सकता। प्रेम शुक्ला उत्तर नहीं दे सकता। यहाँ इस चैनल पर बैठकर आप बकवास करवा रही है इस आदमी से, चवन्नी छाप आदमी से। कौन है ये? सवाल का ये भगवान राम के बारे में बोलता है। इसको यदि जो है अगर मैं स्टूडियो में होता तो इससे भाषा में बात नहीं की जाती, इससे जो है फिजिकली बात की जाने की आवश्यकता है। क्योंकि बारंबार जो है हिंदुओं का अपमान करने का ये दुष्ट कर्म ये मंच व्यक्ति कर रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और हम सीधा रुख करते हैं प्रयागराज का, जहां पर 31 तारीख को धर्म संसद बैठने वाली है और जाहिर है तमाम संत समाज के मन में भी अब ये संशय और गहरा गया होगा कि राम मंदिर को लेकर उनका इंतजार आखिर कब तक। सौरभ का हम सीधा रुख करते हैं। सौरभ, क्या कह रहा है संत समाज? देखिए, मैं संत समाज के बीच में ही बैठा हूं। प्रयागराज में कुंभ की तैयारियां जोरों पर है और जिस तरीके से बार बार राम मंदिर को लेकर के जब कोर्ट में सुनवाई होती है, सबकी एक तरीके से टकटकी निगाहें लग जाती हैं और राम नाम जपना भी शुरू कर देते हैं। श्री महंत इस समय हमारे साथ मौजूद है, अध्यक्ष हैं ये न्याय उदासीन अखाड़ा के, बड़ा उदासीन अखाड़ा के। जिस तरीके से बार बार तारीख लग रही है, फिर 29 जनवरी तारीख लग गई, कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि मायूसी आ जाती है? सुबह जब आप लोग उठते हैं, जब तारीख जिस दिन रहती है उस दिन राम नाम जपना शुरू करते हैं, शाम होते होते मायूसी आ जाती है चेहरे पे? हाँ, निश्चित है, क्योंकि मायूसी आना स्वाभाविक है कि हम लोग के साथ जो लाखों करोड़ों संतों के साथ जनता जुड़ी है, अगर उसके अंदर मायूसी है तो हमारे अंदर भी है। और कभी कभी ये जो मायूसी है ये मजबूरी के रूप में अगर न्यायपालिका या विधायिका इसको देखती है तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अवसर बड़ा अच्छा था कि जब कुंभ में सभी साधु संतों का जमावड़ा हुआ, अखाड़े यहाँ लगे, देश के कोने कोने से साधु समाज एकजुट हो रहा है, आप लोग मिलकर के दबाव नहीं डाल पा रहे हैं, कहीं लगता नहीं आप लोग का भी फेल्योर है? नहीं, दबाव तो पूरा है और हम तो एक बात इससे आगे बढ़कर बिल्कुल सौरभ, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं रणनीति में चूक जरूर हुई है। यही वजह है कि जब आज कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार खड़े हुए राजीव धवन तो उनकी एक एक दलील को सुना गया और उसके बाद तारीख 29 जनवरी तक के लिए फिर से टल गई। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खास मेहमानों का।